कोई रीज़न नहीं था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनकवर टेक। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल के बारे में। तो एप्पल क्या हमें थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए अलाउ करने वाला है। तो न्यूज़ तो कुछ ऐसे ही आ रहा है कि हमें अभी थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल करने का मौका मिल जाएगा अपने आईफोन्स में, जो कि इतने सालों से बैन था। यानी कि इतने सालों से लोग ट्राई कर रहे थे, कितने अलग अलग तरह के जेल ब्रेक यानी तो सबसे पहली बात तो एप्पल ये कर क्यों रहा है, क्योंकि आईफोन से इतना ज़्यादा नाखुश तो कोई नहीं है। एक दो कंपनीज को छोड़ के, जैसे कि एपिक जैसी कंपनी हो गए, वो चाहते हैं कि एप्पल अलाउ करे थर्ड पार्टी ऐप स्टोर को ऐप स्टोर करने के लिए। लेकिन यूज़र के हिसाब से लोगों ने इतना कभी डिमांड नहीं किया कि एप्पल से आजकल में, पहले लोग एप्पल से डिमांड करते थे कि आईफोन्स में क्यों हम थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सब लोग ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करना पसंद करते हैं, और ये इसलिए क्योंकि इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं और बहुत ही स्टेबल होता है ऐप स्टोर, इसीलिए भी। और एक बात ये होती है कि अगर आप ऐप स्टोर से कुछ डाउनलोड करते हो तो उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी चेक होते हैं ऐप स्टोर के द्वारा, जो कि हमें बहुत ज़्यादा सेफ ऐप्स प्रोवाइड करते हैं अगर हम बात करें कंपनीज़ की तरफ से। लेकिन अभी एप्पल क्यों कर रहा है कि हमें थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल करने दे रहा है? तो ये सब हो रहा है ईयू के कारण। यूरोपियन यूनियन ये चाहती है कि एप्पल अलाउ करे सारे के सारे कंपनीज़ को थर्ड पार्टी ऐप से ऐप इंस्टॉल करने के लिए। अभी इसमें यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि एप्पल क्यों इतना चार्ज करेगा 30% हर एक ऐप से जब वो पे करना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐप अगर चाहे अपना थर्ड पार्टी ऐप से ऐप इंस्टॉल करवाना तो वो क्यों अलाउ नहीं करता है एप्पल। इसमें मोनोपोली क्रिएट होती है एप्पल की तरफ से, और इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ पास किया जहाँ पे ये कहा गया था कि एप्पल को थर्ड पार्टी ऐप से ऐप इंस्टॉल करना अलाउ करना होगा, और इसीलिए शायद एप्पल 2024 में हमें ऐप इंस्टॉल करने देगा। लेकिन ये श्योर नहीं कि ये यूरोपियन यूनियन तक ही रहेगा कि ये वर्ल्ड वाइड या फिर ग्लोबली होगा। तो ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि ये कितना सच है, कितना झूठ है, या फिर यूरोप में होगा या फिर वर्ल्ड वाइड होगा। तो ये तो बात सही होगी कि हमें ये फीचर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर, क्योंकि इसमें अगर आप बाहर से ऐप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ऐप स्टोर के, किसी भी ऐप को पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं ऐप स्टोर में, और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा घटिया ऐप्स देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपको एंड्रॉइड में अगर आप देखोगे प्ले स्टोर में जाके, तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐप्स भी हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे घटिया ऐप्स भी हैं जो कि बेकार के पोर्नोग्राफी या फिर सेक्सुअल कंटेंट को प्रमोट करते हैं, या फिर अलग अलग तरह की चोरी करते हैं, या फिर फ्रॉड करते हैं। तो ये सब आपको ऐप स्टोर में देखने को बहुत कम मिलता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसमें नहीं देखने को मिलता है ऐप स्टोर में, लेकिन ये आपको बहुत कम देखने को मिलता है प्ले स्टोर के मुकाबले, क्योंकि प्ले स्टोर में जो रूल्स है ऐप को पास करने के लिए, फिर वेरीफाई करने के लिए बहुत ही सिंपल है। और वहीं पे अगर आप अपने ऐप को ऐप स्टोर में डालना चाहते हो, या फिर एप्पल के जो कि प्ले स्टोर में डालना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेक्स मिलेंगे जहाँ, और इसीलिए आपको छोटे छोटे कंपनीज या फिर जो टीचर्स होते हैं या फिर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, वो आपको ऐप स्टोर में ऐप प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी का कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे वो लोग ऐड भी ऐसा वैसा नहीं दिखा सकते। वहाँ पे सब कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जिससे कि आपको एक ऐप को बनाना पड़ता है, और उसी को पास करने के बाद ही आपका ऐप ऐप स्टोर में शो करेगा। और इसीलिए बहुत सारी कंपनी, छोटी छोटी कंपनीज वहाँ पे अपना ऐप डालना अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई पेइंग भी होती है, हमें एप्पल ज़्यादा चार्ज भी करता है, और साथ ही हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न भी होते हैं जो कि सारी कंपनीज प्रोवाइड नहीं कर सकते ऐप स्टोर के लिए। और इसीलिए आपको ऐप स्टोर में इतने कम बेकार के ऐप्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू प्ले स्टोर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्ले स्टोर को बुरा कह रहा हूँ। प्ले स्टोर भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि प्ले स्टोर में आपको बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ ऐप्स मिलते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे कि ऐप्स की अवेलेबिलिटी जो होती है प्ले स्टोर में बहुत ज़्यादा है, मैंने कि आपको किसी भी काम के लिए कुछ भी आपको ऐप्स मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वहाँ पे आपको इवन शू लेस करने के लिए भी आपको ऐप्स मिलते हैं, लेकिन प्ले स्टोर में ऐसा नहीं। लेकिन ऐप स्टोर में ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको डिफाइंड ऐप्स मिलते हैं, बहुत सारी कंपनीज के ही सिर्फ आपको ऐप मिलेंगे। ऐप स्टोर में कोई भी अगर आके अपना ऐप नहीं डाल सकता। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, फिर बड़ी बड़ी कंपनीज ही अपना ऐप डाल सकती है, इंडिविजुअल्स के लिए उतनी जगह नहीं है ऐप स्टोर में। और इसी को चाहता है कि यूरोपियन यूनियन की ये अपने रूल्स को हटाए और थर्ड पार्टी ऐप्स को भी इंस्टॉल करने दे अपने ऐप स्टोर में एप्पल। तो क्या इससे एप्पल का लॉस हो सकता है? तो हाँ, ऐसा एनालिस्ट ने कहा है कि एप्पल का लॉस होगा, लेकिन ये लेस देन 1% होने वाला। अगर पूरा यूरोपियन यूनियन भी थर्ड पार्टी ऐप से ही सिर्फ इंस्टॉल करने लग गया, फिर भी एप्पल को सिर्फ अपने रेवेन्यू में सिर्फ 1%, लेस देन 1% का ही एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगर पूरी दुनिया इससे करने लगी, थर्ड पार्टी ऐप से इंस्टॉल करने लगी, तो भी उसे 9%, मैक्स टू मैक्स 9% के रेवेन्यू शेयर का ही लॉस झेलना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के लिए। तो अभी आप लोगों को लग रहा हो कि अगर एप्पल को इतना ही कम हर्ट होता है उनके रेवेन्यू, तो उन्होंने पहले ही क्यों अलाउ नहीं कर दिया थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए, पहले 2012 या फिर 15 में। लेकिन वो अभी क्यों अलाउ कर रहे हैं? क्योंकि इन एप्पल को पसंद है कंट्रोल, और इसीलिए एप्पल अलाउ नहीं कर रहा था इन लोगों को कि थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए। क्योंकि अगर आप थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल करने दोगे ऐप्स के लिए, तो वो वहाँ पे अपनी मनमर्जी करेंगे और लोगों से उतना ही चार्ज करेंगे जितना उन्हें चाहिए। लेकिन वहाँ पे उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आ जाते हैं, जिससे कि आपके डाटा का लॉस हो सकता है। और इससे आईफोन की ब्रांडिंग, जो कि वो कहते हैं प्राइवेसी मैटर्स, तो वहाँ पे वो इसकी ब्रांडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आईफोन्स के लेने का मेन रीज़न यही होता है कि इसमें प्राइवेसी बहुत ही अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर एंड्रॉइड फोन्स। और इसीलिए एप्पल चाहता है कि इसमें थर्ड पार्टी ऐप्स ना आए। लेकिन उन्हें अभी इस रूल को फॉलो करना ही होगा, क्योंकि अगर वो नहीं फॉलो करेंगे तो यूरोपियन यूनियन जैसी बड़ी एक पॉपुलेशन को वो गवा देंगे, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। क्योंकि अगर उन्होंने अपने इस लॉ को पास नहीं किया तो उनके आईफोन्स भी वहाँ पर नहीं बिकेंगे, आईफोन्स नहीं बिकेंगे तो वहाँ मैक भी आपके नहीं चलेंगे। तो इस तरह से उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा
अगर वो इस रूल को अलाउ नहीं करते हैं तो इस तरह से उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे उन्हें एप्पल प्रोडक्ट्स अगर ना सेल करे तो उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है एज़ कम्पेयर टू कि वो एक थर्ड पार्टी ऐप स्टोर को ऐप स्टोर करने के लिए दे दे। तो एप्पल के लिए तो सबसे सही मूव यही कि वो अलाउ कर दे इस रूल को, जो कि हमें देखने को मिल जाएगा 2024 में। लेकिन अभी बात ये आती है कि ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन में हो रहा है या फिर ग्लोबली हो रहा है, ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा हमें। लेकिन अगर इसमें कुछ नए अपडेट्स आते हैं कि ये क्या पता इंडिया में आए या फिर बाकी ग्लोबली आता है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अपने वीडियोज़ में। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।